अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। रमीज राजा का बड़ा दिलचस्प तबसरा उस वक्त भी सामने आया था जब नए चीफ सिलेक्टर, नए हेड कोच मिसबाह उल हक ने 20 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान किया था। उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे वो खिलाड़ी देखने के बाद अफसोस हुआ, और इसकी वजह ये थी कि श्रीलंका के कई मेन प्लेयर्स आ नहीं रहे पाकिस्तान, और उनकी एक यंग टीम आ रही है। ऐसे में उनका कहना था कि अगर हमारे भी यंगस्टर्स होते तो ज़्यादा बेहतर था। और उनके अल्फाज ये थे कि मिसबाह ने खुद को बचाने के लिए पुराने चेहरों का सहारा लिया। होना भी नहीं चाहिए था ऐसा, इसलिए कि ये मौका था कि आप अपनी कंडीशन के अंदर अपने उन बच्चों को कि जो अंडर 19 की सतह पे परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक की सतह पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मौका देते। क्योंकि कई ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनकी वर्ल्ड कप में कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। फ़खर की बात कर लें तो एज ए ओपनर वो कोई ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सके थे। आसिफ अली को भी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया था और वो भी डिलीवर नहीं कर सके। लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि आसिफ अली चूँकि अब मिसबाह उल हक के शहर के हैं तो फिर अब वो टीम से बाहर ही नहीं होंगे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें गलत भी नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती कि एक नेशनल टीम भी आ रही हो, वो कमज़ोर खिलाड़ियों पर भी मुश्तमिल है, आपकी अपनी कंडीशन में हो रही हो, आपके अपना क्राउड वहाँ पे मौजूद हो। ऐसे में भी आप यंगस्टर्स ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कब ट्राई करेंगे। ये मिसबाह उल हक का पहला असाइनमेंट है, लेकिन बहादुर तो बनना पड़ेगा कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा, अपने नए चेहरों को लेकर आऊँगा। क्योंकि अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, जितनी कमज़ोर टीम आ रही है, मोहम्मद आमिर बहुत एक्सपीरियंस है, आराम दिया जा सकता था। वहाब रियाज बहुत एक्सपीरियंस है, आराम दिया जा सकता था, और दोनों ने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दी है। ऐसे में नसीम शाह अंडर 19 के फास्ट बॉलर, पेस, एक एग्रेशन दिखाई दे रही है, उनको शामिल किया जा सकता था। मूसा खान आप ज़बरदस्त एक प्रोस्पेक्ट दिखाई देते हैं, उनको शामिल किया जा सकता था। आप ठीक है हसनैन को आप लेकर आ गए, वरना पहले तो आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे मोहम्मद हसनैन को, जिसको तेज़ तरीन फास्ट बॉलर इंजमाम उल हक भी इतनी बातें उनके हवाले से करते हुए दिखाई दे रहे थे। वर्ल्ड कप में मैच नहीं मिला। तेज़ तरीन बॉलर जो इस मुल्क का तेज़ तरीन बॉलर है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में जब जाने के बाद उन्होंने 150 से ऊपर 2-3 गेंदें की, 157 की भी की, तो यहाँ ख्याल आया भाई बुलाओ, यहाँ ला के खिलाओ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कैंप का हिस्सा क्यों नहीं थे मोहम्मद हसनैन, सवाल किया जा सकता है। जब तमाम खिलाड़ियों को आपने मौका दिया था, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यंगस्टर्स को मौका देते तो क्रिकेट माहिरीन तो यही कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर होता। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें तो कोकाबुरा गेंद बॉलर्स के लिए इस वक्त एक ऐसा तमाशा बनी हुई है कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा करें तो करें क्या। या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी गलती दिखाई देती है कि आपने ऐसे ट्रैक बना दिए। एक तो कोकोबुरा गेंद आमतौर पे जो है वो इतनी ज़्यादा सीम और स्विंग नहीं होती, उसके लिए जान लगानी पड़ती है। हमें आदत पड़ी हुई है ग्रेस की गेंद की, वो तो हर तरफ हिल जाती है। तो अब कोकाबुरा गेंद थी तो आपको पिचेस फ्लैट नहीं रखनी थी, आपने उस पर कहीं ग्रास भी छोड़नी थी, आपने कहीं बैट्समैनों का भी तो इम्तिहान होता। अब 200-200 रन बन रहे हैं, हर मैच के अंदर 4-4 सेंचुरियां बन रही हैं। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? ये कौन सा नया सिस्टम आया है और ये किस सिमत में चल रहा है? आप 6 टीमें तो आपने कर दी, लेकिन अपने स्टैंडर्ड को बेहतर नहीं कर पा रहे। ये बेहतर करने की ज़रूरत दिखाई देती है, वरना आप कंपटीशन चाहे कितना सुकेड़ लें, 6 टीमों पे ले आए, 16 रीजन ख़त्म कर दिए, जितना सुकेड़ लेंगे आप, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी क्रिकेट उस लिहाज से नहीं हो रही होगी जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई दे। आप अगर पिछला उठा के देखेंगे, कोई एक मैच का रिजल्ट नहीं आया, किसी एक मैच का तो रिजल्ट आता। एबटाबाद में भी मैच हो रहा था, कई जगहों पे मैच हो रहा था, तो फिर रिजल्ट क्यों सामने नहीं आया? अच्छी चीज़ ये दिखाई दी कि बलूचिस्तान में क्रिकेट का आगाज़ हो गया। आज बख्ती क्रिकेट स्टेडियम कोयटा में 13 साल के तवील अरसे के बाद फर्स्ट क्लास मैच का खेला गया, उसका आगाज़ हुआ। तो बलूचिस्तान से माजी में भी प्लेयर नहीं आते थे, लेकिन अब होम एंड अवे की बुनियाद पर जब मैचेस होंगे तो बलूचिस्तान के ग्राउंड को भी आबाद करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कई सारे और उमूर हैं जो डिस्कस करेंगे अपने शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और जिस तरह तबसरा करते हैं हम सब उनको बहुत इंजॉय करते हैं, ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद है एक ऐसा क्रिकेटर कि जिस वक्त राशिद लतीफ़ और मोइन खान क्रिकेट खेल रहे थे, उस दौर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। बहुत ज़्यादा नहीं खेल सके, लेकिन उस दौर में टीम में जगह बनाना भी इतना आसान काम नहीं था। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और इस वक्त कोच के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन जावेद कदीर। थैंक यू वेरी मच जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़फ़र भाई, मैं अगर ये बात कह रहा हूँ कि ये मौका था आप अपने यंगस्टर्स को आजमाते। वहाब रियाज को बहुत चेक किया हुआ, खिलाए ना ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आउट नहीं होंगे, खिलाते हैं आमिर को ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ श्रीलंका की सीरीज है, सब आ गए, सब परफॉर्म करेंगे, सब बोलेंगे देखें कितना तगड़ा था मैं। माइंडसेट नजर आ रहा है नसीम नए चीफ सिलेक्टर का। हाँ, नए चीफ सिलेक्टर पहले भी ज्यादा बैकफुट पे ही खेलते थे, फ्रंट फुट पे कम आए तो फिर बहुत लंबी मारते थे, ये अलग बात है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्रंट फुट पे आते बहुत कम है, लेकिन जब आते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये सीरीज असल में उनकी टेस्ट सीरीज है। उनका टेस्ट होना है बेसिकली ना। और अपने पहले टेस्ट में कोई भी फेलियर की तरफ जाना चाहता नहीं, या आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोचता नहीं। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हसनैन एक ऐसा नाम जिसको हम पूरे वर्ल्ड कप में जिसके लिए लड़ते रहे, लिटरली हम लोग लड़ते रहे उसके लिए, उसको आपने बिल्कुल ही डिस्कार्ड किया वर्ल्ड कप के बाद, उसको जाने दिया कैरेबियन लीग में। और जब आपको नजर आया कि उसने वहाँ 97 प्लस की बॉल की है तो आपने उसको दोबारा कॉल किया, ख्याल आ गया, भूल गए थे आप। बिल्कुल। और यही बात मैंने उस टाइम भी कही थी जब हमारा डिस्कशन हुआ था। मैंने कहा हो सकता है हमारे जो 60 प्लस के लोग हैं उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तो मिस कर गए, 20 में ले आएंगे वो उसको। अब कहाँ 60 प्लस है, अब तो मिसबा जैसा यंग, सारी दाढ़ी में भी कोई एक सफेद बाल दिखाई नहीं देता, माशाल्लाह यंग है और फिट भी है मिसबा। हाँ, और मिसबा माशाल्लाह लेके भी इसी वजह से आए हैं कि उनको पता है कि ये सीरीज तो इतनी कोई। देखिए, आपने एक बात कही कि कोई भी शख्स जिसको नई नई जिम्मेदारी मिले वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता। सरफराज थोड़ी है कि एक सीरीज के लिए आपको कप्तानी दी गई है, 3 साल के लिए चीफ सिलेक्टर और कोच बनाया गया है, तो ऐसे में भी बहादुरी नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? आउट ऑफ बॉक्स आपको जितनी अथॉरिटी दी गई है आपको तो एटलीस्ट नहीं डरना चाहिए। नसीम 3 साल पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? एक सवाल मेरा है, मिसबाउल हक जिस अथॉरिटी के साथ लाए गए और अगर यही सेटअप रहा, क्योंकि ये लेकर आए इतने क्रिटिसाइज के बावजूद, तो ये कंटिन्यू करने की हर मुमकिन कोशिश जरूर करेंगे। देखें, जब आप कोई भी फॉर्मेट या कोई भी तरीक़ाकार वज़ा करते हैं स्पोर्ट्स का, तो आप रेप्लिका करते हैं बेसिकली। आप अगर इंग्लैंड के क्रिकेट सिस्टम को देखें, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट सिस्टम को देखें, तो वो स्क्वाड ही 13 या 14 का अनाउंस करते हैं और जिस सिटी में हो रहा होता है वहाँ के अपकमिंग लड़कों को उस 16 में फिल करते हैं। अब आप डोमेस्टिक सीजन जो कि ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो चुका है आपका, उसमें आप अपने तमाम सुपरस्टार्स को वहां से निकाल रहे हैं और टीम के साथ कैरी करेंगे। एक तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पार्ट नहीं बनेंगे, जो कि आपने इस यकीन के साथ शुरू किया है कि तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 6 में से 5 टीमों के कैप्टन जो है वो अब टीम के साथ हैं, 5 टीमों के कैप्टन। तो आपने कैप्टन बनाते हुए ही थोड़े समझ लेते कि श्रीलंका की सीरीज में इनको लाना पड़ेगा, तो कप्तान ऐसा बना दो कि जिसको कॉन्फिडेंस मिले। तो यहाँ एक तो ये चीज आपकी फेल हो गई कि आप जो सिस्टम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं या इम्प्लीमेंट जिसकी करना चाह रहे हैं वो आपने खुद ही गलत साबित कर दिया। आप यहाँ पे 13 या 14 लड़कों को लेते जो आपकी प्लेइंग साइड थे, बाकी को कहते जाएं आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, रन्स बनाएं और जहां पे आपकी जरूरत होगी आपको टीम में शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये अब रमीज भाई की बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन रमीज भाई असल में ना समझ में नहीं आ रहा उनको भी कि एक साइड वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं कि नहीं जी नई चीज है, बिल्कुल इसको लेके चलना चाहिए, और एकदम ही फिर आखिरी 4 जुमलों में उसको क्रिटिसाइज। वो डोमेस्टिक सिस्टम को उन्होंने सपोर्ट किया था, वो इमरान खान साहब को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ क्रिकेट से हटके भी उनके ट्वीट आ रहे होते हैं कि खान साहब, वो तो रमीज भाई करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक सिस्टम को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो डोमेस्टिक सिस्टम किसके गिर्द घूमता है? आपके ग्राउंड्स के, पिचेस के, बॉल के और प्लेयर्स के। ठीक है, अब आपके प्लेयर्स भी बाहर हो गए, ग्राउंड्स की आपकी स्टैंडर्ड पिचेस इस कैलिबर की नहीं है, इस तरह की पिचेस नहीं है जो इन बॉलों पे परफॉर्मेंस दिला सके बॉलर्स से। और नंबर 2 सबसे बड़ी चीज ये है कि इन प्लेयर्स ने जब वहां जाके टीम से वापस आना है तो किसके साथ काम करना है? जो आपके लोकल कोचेज हैं। आपके लोकल कोचेज इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो इन प्लेयर्स को हैंडल कर सकें। आप देखिएगा 2 से 3 मैचेस के बाद आपका कोई भी टॉप क्लास का प्लेयर जो कि टीम में जा चुका होगा वो वापस नहीं खेलेगा आके पाकिस्तान टीम में। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये फिर वजह यही है कि सिनेरियो में बहुत डिफरेंस है। 5 स्टार होटल की अकोमोडेशन और फिर 3 स्टार की होटल की अकोमोडेशन, वो चाम, वो कशिश ही अलग है। बिल्कुल मीडिया। मैं आता हूँ अभी डोमेस्टिक पे जरा आके बात करता हूँ। जरा पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज अनाउंसमेंट किया गया। जावेद कदीर साहब, बहादुरी दिखानी चाहिए थी आपके ख्याल में कि कुछ यंगस्टर्स को शामिल करते हैं। आमिर की मेरा ख्याल है आगे सीरीज़ में और ज़रूरत पड़ती, या वहाब रियाज को आप आगे ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में भी यूज़ कर सकते थे, वहाँ की कंडीशन में और इफेक्टिव होते। लेकिन आपकी अगर आप देखें तो आमिर छोड़ गए, वहाब छोड़ गए,
आपकी टेस्ट टीम में ऐसे बॉलर दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो आउट करें पूरी टीम को। ऐसे में आपको चेक करने की एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि नसीम शाह अंडर 19 में तेज गेंदें कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा। जी, बिल्कुल, या आपने मूसा खान को देखा होगा, आप वहां थे मोइन खान अकेडमी में, जिस तरह दोनों तरफ वो स्विंग कर रहे थे। कर रहा था, जी जी तो बिल्कुल। हम इनको अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? उमर बिन यूसुफ इतना परफॉर्म कर रहा है, आज भी उसने बड़ी सेंचुरी स्कोर कर दी। उमर यूसुफ जी बिल्कुल, मतलब कि अभी श्रीलंका का नई टीम आ रही है, बिल्कुल हमें मौका अच्छा था कि हम अपने यंगस्टर खिलाते। हम वही मोहम्मद आमिर खिला रहे हैं, ठीक है, वही अपना क्या नाम है इसका फास्ट बॉलर, वही पुराने खिला रहे हैं हम लोग। कौन? वहाब रियाज। वहाब रियाज, मतलब अब उनको नए यंगस्टर आए ना, बिल्कुल जो उनको मौका दिया जाए ताकि वो परफॉर्मेंस करें। और अपना ये मौका अच्छा था, होम सीरीज हो रही थी पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है इतने दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आई है तो यंगस्टरों को मौका देते, कॉन्फिडेंस दो आता। फायदे हो सकते थे जावेद साहब यहाँ पे। एक तो आपकी कायदे आजम ट्रॉफी का चार्म खत्म नहीं होता, आप चंद सीनियर और छोड़ सकते थे, उनमें से चंद जूनियर्स उठा के टीम में डालते, वो भी बहुत तगड़ी टीम होती। तो फिर आपने दो चीजों को मुतासिर किया, एक अपनी फ्यूचर प्लानिंग को कि हम यंगस्टर्स को चेक कर सकते थे, दूसरा आपका प्रीमियर टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ अब 6 टीमें शिरकत कर रही हैं, कायदे आजम ट्रॉफी, आपने उसको भी डिस्टर्ब किया। जी जी बिल्कुल। और अपना अच्छा मौका था, हमारी यूसुफ कमिंग प्लेयर है माशाल्लाह। रोहेल नजीर ने जो परफॉर्म किया है वो कैप्टन अंडर 19 का बहुत परफॉर्म किया। रोहेल नजीर ने सेंचुरी बनाई अभी जी अंडर 19 में, इसको साथ रखना चाहिए था टीम के, मगर वो ये अपने फकर जमान को जो बिल्कुल आउट ऑफ परफॉर्मेंस रहा, बिल्कुल अपना उसमें वर्ल्ड कप में आप देखें कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ओपनर हो। ओपनर्स मैंने देखे पहले पास में लंबी बारी लेते थे, वो 60-70 रन की पार्टनरशिप लगाते थे, अच्छा स्टैंड देते थे। अब मैं देखता हूँ जिम्मेदारी नहीं है, फकर जमान आया यूं मार दी उठा के, कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं, फिर आपने अवार्ड दिया है, अगर आपने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो उसका ना परफॉर्म करने का रिवॉर्ड दिया गया कि आपने टीम में शामिल कर लिया। आपके पास अहमद शहजाद बैठे हुए थे, आपके पास उमर अकमल बैठे हुए थे, अगर आपने चेक ही करना था इनकी फॉर्म कैसी है, इनकी फिटनेस कैसी है, ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप चेंज कर लेते। लेकिन आप समझते नहीं नसीम के ये आराम से परफॉर्म कर देते। उनकी करंट फॉर्म जो है वो आपको नज़र आ रही है कि उनके लिए श्रीलंका की इस टीम यानी सेकंड टीम के खिलाफ परफॉर्म करना कितना आसान होगा। अगर वो परफॉर्म कर देंगे तो आपकी जो प्लेयर्स जिनको आपने लेके चलना है बीइंग अ हेड कोच और चीफ सिलेक्टर, वो तो फिर पीछे चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो ये सारा प्लान का हिस्सा होता है। ये इन टीमों के खिलाफ आप वकार यूनुस की वैसे भी कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात या कह सकते हैं कि वकार की गुड बुक में नहीं थे। उमर अकमल और अहमद शहजाद गो के कल मीडिया से जब उन्होंने लाहौर में गुफ्तगू की थी तो ये बात कही कि मैंने कभी नहीं कहा कि इनको टीम में नहीं लो, मैंने ही कहा था इनको डोमेस्टिक खिलाओ और इनके माइंड सेट पे काम करो। तो मेरा ख्याल है कान यहाँ से घुमा के यहाँ से पकड़ा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि टीम में ना लो। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आइदर वो बीइंग अ कोच कर रहे होते हैं या बीइंग अ प्लेयर कर रहे होते हैं। उस लेवल पे आपकी पर्सनल गरज जो होती हैं वो आपकी कौम को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, वो आपकी कंट्री को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, वो खेल को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र उमर अकमल एसिड है इस मुल्क का, जब जब वो परफॉर्म करेगा हमारा बीइंग अ कोच या बीइंग अ सपोर्टर ये हमारा रोल होना चाहिए कि हम उसको आगे लेके आएं। आप ये ना सोचेंगे यार मेरी और इसकी कोई पर्सनल गरज है, अगर उसको आप प्रमोट करेंगे तो पाकिस्तान टीम को हमेशा नुकसान। शुएब अख्तर तो क्रिकेट ही नहीं खेलते फिर, अगर आपसे एक प्लेयर नहीं संभल रहा, क्योंकि शुएब जबरदस्त इंसान है, मैं जितना उन्हें जानता हूं, जो पर्सनली जानता है, लेकिन अगर कोई नया खिलाड़ी मिलेगा शुएब यूं करके देखो करीब भी नहीं जाना है शुएब के, हालांकि शुएब जितने हम्बल है, मजेदार इंसान है और मजे की बातें करते हैं, लेकिन एटीट्यूड उनका भी जो टीम में था वो कोई इतनी आसानी से किसी को छोड़ते नहीं थे। पर्सनैलिटी, हाँ पर्सनैलिटी डेवलप की थी उस शख्स ने। और रिसेंटली मेरी उससे काफ़ी देर मुलाकात रही और वो हमेशा उन्हीं चीज़ों को याद करता है और इन्जॉय करता है और आपके साथ गुजरे हुए वक्त को भी इन्जॉय करता है। वो कुछ करना चाहता है लेकिन क्योंकि उसकी साइड्स में इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं कि वो पाकिस्तान टीम के सिनेरियो में आना नहीं चाहता। उस साइड्स में कमिटमेंट भी है, फिर थोड़ा सा आउटस्पोकन तो वो बर्दाश्त कहाँ होगा यहाँ पे? हाँ, उनको बर्दाश्त करना यूनुस खान कहाँ बर्दाश्त होगा, शुएब अख्तर कहाँ बर्दाश्त होगा? देखें ये लेजेंड्स हैं, इनका नाम है दुनिया में, ये पाकिस्तान की पहचान है। जैसे इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इसी तरह यूनुस खान, जावेद भाई,
शोएब अख्तर, ये इनकी तस्वीर लोग अपने कमरों में लगाते हैं, जो कि प्रेजेंट करता है कि वो उनके आइडियल हैं। जिनके आइडियल दूसरी कंट्रीज में रहते हो ना, आप उनको यूटिलाइज ना करें तो बहुत बदकिस्मत है आप। बिल्कुल आपकी कहीं ना कहीं फिर बदकिस्मती करार दी जाएगी ना, क्योंकि यूनुस खान के बारे में एक चीज़ है कि मिसबा भी ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा कैरेक्टर है हमेशा से, लेकिन जितना यंगस्टर को सपोर्ट करने वाले यूनुस खान थे, जो मैंने यंगस्टर से सुना, कॉन्फिडेंस देना, उनको कॉन्फिडेंस देना, को वो उन्होंने लड़के क्रिकेट खेली हमेशा। जो यूनुस खान ने जहाँ ग्राउंड में लड़ा, वहां पे उन्होंने मैनेजमेंट से भी लड़े, जी कि एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़े, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया था। आपको याद होगा, हर आदमी बात कर रहा था जिस वक्त वो गए थे, कम बैक हुआ था, जाते ही उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दुबई में सेंचुरी स्कोर की, तो उन्होंने सब बात कर रहे थे मिकी आर्थर, और इन्होंने मुझे चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ग्रैंड फ्लावर, जिसका कोई नाम ही नहीं ले रहा था, मेरी बैटिंग को ग्रैंड फ्लावर ने बेहतर किया। तो वो कैरेक्टर ऐसे थे कि सबको उठा के रखना, एक टीम को बना के रखना, वो कैरेक्टर आपको नहीं चाहिए। माजरत के साथ आपको वो कैरेक्टर चाहिए कि जो आएंगे और आप कहेंगे कि बस जी बिल्कुल। तो आप मिसबाउल हक को कह रहे हैं जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। यूनुस खान है सच्चा इंसान, ठीक है, वो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेगा सिफारिश, ठीक है। अभी वो अगर यूनुस खान होता चीफ सेलेक्टर, तो कम से कम मैं आपको बता दूं 3-4 डर्बी हो जाते। वो बॉलर हो, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, होम सीरीज है, कॉन्फिडेंस है, दुनिया में ही होता है। ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडिया पे कई भी मैचेस हो रहे थे, कॉन्फिडेंस देते, 2-3 बच्चे बनाते हैं, आप वही पुराने लड़के खिलाए जा रहे हैं। और फिर उस टीम के खिलाफ की जो ए नहीं आ रही श्रीलंका, ये तो बी टीम कहेंगे आप, यानी एक श्रीलंका सीनियर हो गई, एक श्रीलंका ए हो गई, और उसके बाद होती है श्रीलंका की बी टीम। तो वो बी टीम आ रही है, आप बी टीम के अगेंस्ट भी अपने उन यंगस्टर्स को जो इंटरनेशनल सतह पे, अंडर 19 की सतह पे, पाकिस्तान ए की सतह पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप सीनियर टीम में यहाँ चांस नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? बस वो यूं नहीं खिलाया ना, ताकि अगर वो स्कोर कर देंगे तो फिर इनकी जगह नहीं बनेगी। जाहिर सी बात है, नए बच्चे आएंगे, स्कोर करेंगे, तो ये जो इनके हैं फकर जमान हो गया और प्लेयर हैं, ये लोग फिर कहाँ जाएंगे? ये लोगों ने ये बात भी की, आज मेरे पास एक टेलीफोन है, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जिनसे परफॉर्म नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, उनका एक सानिया भी हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, जब उनकी बेटी की जो है वो दुनिया में नहीं रही थी, और आसिफ पे डिस्टर्बेंस ज़रूर थी, लेकिन उनको मौके मिले, वो आके खेले थे वहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन परफॉर्म नहीं हुआ था। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि मिसबाउल हक के शहर के, मिसबाउल हक के घर के करीब रहते हैं, मिसबाउल हक के साथ उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, तो वो टीम के अंदर आ गए। उमर अकमल नहीं है, सूनर और लेटर उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये आपको पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह नजर आएंगे, क्योंकि आगे जो सीरीज आने वाली हैं वो तमाम सीरीज टफ हैं। वकार यूनुस के होते हुए, वकार यूनुस तो कहीं जाएंगे नहीं, तो उनके होते हुए ही होगा इंशाल्लाह ताला। और ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है, और अगर मिसबाउल हक वाइजली डिसीजंस लेंगे तो उनको अपनी पर्सनैलिटी या वकार की पर्सनैलिटी से ज़्यादा इस मुल्क की इज़्ज़त और तकरीम को फर्स्ट करना होगा। और जहाँ तक बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा एक नाम और भी मैंने इफ्तिखार का भी शायद 16 में देखा है, मुझे अच्छा लगा वो नाम। अच्छा, मैं पर्सनली क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, इफ्तिखार ने बहुत परफॉर्म किया, वेरी गुड प्लेयर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म किया, फंस के खेलते हैं, तेज बारी लेते हैं, पूरी लंबी बारी, ऑफ स्पिन करते हैं साथ में। आपको एक ऑफ स्पिनर भी मिल गया, स्पिन मिडिल ऑर्डर में लंबी बैटिंग मजबूत मिली। अच्छा, यहाँ मेरी जो पर्सनल ओपिनियन थी, मैं चाहता था कि अगर वो इस तरह की मल्टीपर्पज, मल्टी यूटिलाइजेशन वाले प्लेयर थे, तो T20 इज द बेस्ट फॉर्मेट। अभी आपसे बात करता हूं, इस पे जरा हम और डिटेल में बात करते हैं। 5 खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मिसबाउल हक ने शामिल किया। अब सिलेक्शन कमेटी तो दिखाई नहीं दे रही, मिसबाउल हक साहब के अलावा बाकी जो 6 रीजन्स के हेड कोच हैं वो सिलेक्शन कमेटी के अरकान हैं, तो सिलेक्शन कमेटी तो दिखाई नहीं दे रही। तो मिसबाउल हक साहब ने 5 खिलाड़ियों को शामिल किया। उन 5 खिलाड़ियों में कौन कौन थे? इफ्तिखार अहमद इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम बैक कर चुके हैं, उस्मान शनवारी आ गए, नवाज आ गए, 2 और प्लेयर जिनके नाम मैं आपको बताता चलूं, जिन पे हम बात करेंगे। आबिद अली वर्ल्ड कप से पहले जिन्हें बाहर कर दिया गया था, वो अब 16 रुकनी टीम का हिस्सा बन गए, और उनके साथ साथ मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन बात लोग करते हैं कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं उस तरह परफॉर्म नहीं होता। क्या ये सरफराज पे एक प्रेशर ग्रुप भी है? बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं।
बात कर रहे हैं पाकिस्तान की उस 16 रुकनी टीम पर कि जिसका अनाउंसमेंट आज किया गया। श्रीलंका की टीम 25 तारीख को पहुंच रही है। 27 को पहला एक रोज़ा मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी जो है वो ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। डेविड बून आ रहे। डेविड बून जिन्होंने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले, तकरीबन 200 के करीब ओडीआई मैचेस खेले। डेविड बून ज़बरदस्त किस्म के ओपनिंग बैट्समैन थे और अब उनके आने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी विज़िट करना है उस सिलसिले में कोई डेविड बून की ज़ाहिर है वो कोई रिपोर्ट तो दे नहीं सकते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल हैं, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड उनसे मालूमात लेके कोई अपना जहन बना सकता है? क्या इसमें पाकिस्तान को कामयाबी हो सकती है? ये भी देखना होगा। 2 फॉरेनर अंपायर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान के वही तीनों अंपायर्स अलीम डार, एहसन रजा और शुजब रजा उनके साथ जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। बात कर रहे थे टीम पर। अच्छा, डेविड बून की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं भी वापस टीम पे आता हूं ताकि साजिद खान साहब को भी अभी हम टेलीफोन लाइन पे ले रहे हैं। ये डेविड बून के आने से फ़र्क पड़ सकता है कहीं ना कहीं, वो जब खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या सिलसिला दिखाई दे रहा है। फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी आ रहे हैं जो पहला T20 मैच लाहौर में खेलेंगे, तो ये कोई एक मिशन अच्छी बन सकती है? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन फैसला इस लिहाज से हो गया पाकिस्तान के लिए कि ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है लाउड एंड क्लियर बोलता है, वो सच बोलता है। और डेविड बून अब जब इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे होंगे और वो देखेंगे कि कराची और लाहौर में किस किस्म की क्रिकेट हो रही है, किस किस्म के हालात हैं, तो वो लाउड एंड क्लियर बोलेगा इंटरनेशनल मीडिया में कि यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज हैं, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, वो सियासी बयान वाला कोई किस्सा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियंस और डेविड बून की तो हिस्ट्री है, वो वेरी 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 बहुत बहादुर, हाँ, ब्रेव। और मैंने ऐसा जो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे फील्डर खड़ा होता है ऐसा नहीं देखा कभी भी। पुल मार रहे हो या हुक मार रहे हो तो फील्डर घूम जाता है जी, वो ऐसे ही खड़े रहते थे। वो हैरान कुन तौर पे बस यूं हेलमेट पहना हुआ है और बस यूं ऐसे करके, वरना इतना करीब खड़ा हो और आदमी पुल या हुक मार रहा हो तो मैंने अच्छे प्लेयर्स को देखा वो घूम जाते हैं कि गेंद सामने से ना, बिल्कुल नेचुरल मूवमेंट होती है और इंसान मूव कर जाता है। लेकिन उन्होंने वो डेफिनेटली इस मामले में बहुत ब्रेव थे और ये एक अच्छी चीज़ है। और वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड लोग आ रहे हैं, वो डेफिनेटली ऑफ द फील्ड और इन द फील्ड हर लिहाज से अपनी रिपोर्ट्स देंगे, तो अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। साजिद भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, जफर भाई, साजिद भाई, भाई। साजिद भाई, ये जो टीम आज अनाउंस की गई है इसमें ज्यादातर हमने वही पुराने चेहरे देखे। आप नहीं समझते कि हम यहाँ पर कुछ नए चेहरों को ट्राई कर सकते थे? श्रीलंका की ए टीम भी नहीं आ रही, आप श्रीलंका की बी टीम आ रही है, तो उनके खिलाफ तो हम कई यंगस्टर्स को मौका दे सकते थे। क्या कहेंगे आप? हर आदमी पहली जिम्मेदारी मौजूदा को, तो उन्होंने वही जिम्मेदारी को करना चाहते हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारे मुल्क बहाल हुई है और इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने के साथ साथ बड़े अरसे बाद सीरीज नेशनल स्टेडियम कराची में डे नाइट खेला जाएगा। इसको तो हमने क्रेडिट देना पड़ेगा। अब ये चीजों को इस प्लेटफॉर्म जो मेट्रो न्यूज चैनल ऑल आउट प्रोग्राम हमेशा पॉजिटिव गुफ्तगू करता है और हमारी कोशिश होती है कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और इस ओडीआई में पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर आनी बढ़ेगी और तमाम कुछ सहरा सरफराज की कप्तानी में, और सरफराज जैसे दिलेर कप्तान और बाबर आजम वाइस कप्तान है। साजिद भाई आपको दोबारा ट्राई करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि आप उर्दू में बात कर रहे हैं, इतनी आवाज कट रही है कि कोई बहुत ज्यादा आपकी आवाज कट रही थी। प्रोडक्शन टीम आपको दोबारा ट्राई कर रही है और लाइन पे लेती है। डेविड बून, जावेद, डेविड बून जैसे बहादुर शख्सियत, स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत, जब वो एज ए मैच रेफरी आ रहे हैं इस ओडीआई और T20 सीरीज में, तो और फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी आ रहे हैं, वो भी आके T20 सीरीज का पहला मैच देखेंगे, जो इतलात हमें अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिली है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर थे और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, जाहिर सी बात है बहुत तजुर्बा है उनको। वो पाकिस्तान आएंगे, देखेंगे, फिर इंशाल्लाह रिपोर्ट देंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर जो टीमें विजिट कर रही हैं उसमें श्रीलंका
आई इससे पहले भी, लेकिन अपनी कंप्लीट टीम नहीं भेजी। वेस्ट इंडीज़ आई, उसने अपनी कंप्लीट टीम नहीं भेजी, उनके भी खिलाड़ी नहीं आए थे। वर्ल्ड 11 की जानिब से कुछ खिलाड़ी आए थे। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये जो विजिट है ख़ास तौर पे, अगर कोई एक टीम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया तो खैर अभी ताल्लुकात वो नहीं है, इनमें से कोई एक टीम विजिट करती है तो फ़र्क पड़ता है। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल दरवाजे खुल जाएंगे, और जब से PSL के फाइनल वाइनल हुए तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी कोशिश की है और बड़ा अच्छा हो गया कि श्रीलंका की टीम को बुलाया। फिर अभी इंशाल्लाह PSL के भी मैचेस हैं और 3 ODI भी मैच है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा हाँ अच्छा ये जो मैचेस के लिए जाएंगे। साजिद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साजिद भाई। नसीम राजपूत साहब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और ग्रेट जफर इकबाल जी, आप बात करें। झूठ बोल गए मेरा ख्याल है। ग्रेड पे देखा लाइन कट गई शायद। साजिद भाई यही सवाल था कि जो यंगस्टर्स को यूज किया जा सकता था, जैसे आमिर को हम रेस्ट दे सकते थे इस बी टीम के खिलाफ, वहाब रियाज को आप रेस्ट दे सकते थे, उस्मान शनवारी और कई यंगस्टर्स आपके साथ मौजूद थे। कुछ यंगस्टर्स ने अंडर 19 की सतह पे परफॉर्म किया। अगर उनको मौका दिया जाता साजिद भाई, तो आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर होता? और साजिद भाई हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अल्लाह, थोड़ा सा कोई डिस्ट्रैक्ट कर रही है साजिद भाई, कोशिश कर रही है प्रोडक्शन टीम। अगर वो लाइन प्रॉपर हो गई तो हम आपको जरूर लेते हैं जी। इस चीज़ को अगर हम इस तरह देखें तो पॉजिटिव, अगर हम इसको देखें तो हर बड़ी नेशन, क्रिकेटिंग नेशन जो है वो इस तरह की चीज़ें करती है कि अगर कमज़ोर टीमें आती हैं तो वो उसके खिलाफ अपनी सेकंड स्ट्रेंथ खिलाती है, बेंच स्ट्रेंथ खिलाती है, और उनको प्रॉपर मौका दिया जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें और टीम में अपनी जगह को पक्का करें। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा आपको फील हो और नेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे इस किस्म के डिसीजन लेने के लिए लोगों को बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। अगर मिसबा यहाँ पे इस किस्म का कोई डिसीजन लेता तो यकीन करें कि पूरी कौम उसको सपोर्ट करती, तमाम क्रिकेटर्स उसको सपोर्ट करते, और हार जीत से कतई नजर इस चीज को बड़ा पॉजिटिव साइन में लिया जाता। नहीं, वेस्ट इंडीज जाती है इंडिया की टीम, तो कभी कोहली खुद बैठ जाते हैं, आराम करते हैं कि वेस्ट इंडीज कमजोर है, कभी धोनी को छोड़ जाते हैं, कभी बुमराह नहीं जाते, कभी भुवनेश्वर कुमार नहीं जाते। हमारे यहाँ तो हसन अली इसलिए नहीं खेल रहे कि उनकी कमर में तकलीफ है, शाहीन शाह अफरीदी इसलिए टीम में नहीं है कि उनको डेंगू का बुखार हो गया था, वरना वही लोग टीम के अंदर होते। बाकी जो अगर 2 सीनियर नहीं दिखाई दे रहे, कहने का मकसद ये है कि आप वो रोटेशनल पॉलिसी और जो वर्कलोड मैनेजमेंट होती है उसको भी लेके चल रहे होते हैं एट द सेम टाइम। हाँ, लेकिन बात वही है नसीम के, जहाँ पे फियर फैक्टर आ जाता है ना, जहाँ आप खौफजदा होते हैं। एक तो देखें क्या खौफजदा, इतनी अथॉरिटी के साथ आपको लाया गया है, फिर कौन सा आप ये बात ध्यान में रखें कि 6 महीने पहले आप एक प्लेयर थे, आप पे जो जिम्मेदारी डाली गई है वो जिम्मेदारी लोग 15-15, 20-20 साल काम करने के बाद उस सीट पे आते हैं। वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं, अंडर 16 के साथ काम करते हैं, अंडर 19 पे जाते हैं, 19 से फिर वो सीनियर टीम्स की तरफ आते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम रिवर्स एक्शन पे चल रहे हैं। हम टॉप से शुरू हैं और मेरा ख्याल है बॉटम पे कहीं खुदा ना खास्ता बनाएंगे, हम पाकिस्तान टीम में लाके कोच बनाएंगे। हाँ, ये प्लान इतना बड़ा है, ये छोटा प्लान है? नहीं, प्लान तो बहुत बेहतरीन है, सक्सेसफुल हो ना हो इसके बारे में कुछ नहीं। वाकई में भाई, जब आपके पास एक्सपीरियंस लोग मौजूद थे, आप मिसबा को लेकर आए, मिसबा इज अ गुड कैरेक्टर, करके दिखाएं परफॉर्म। लेकिन ये जो पहली टीम है उसने मायूस किया। सिर्फ रमीज राजा नहीं, आप कई और क्रिकेटर्स के भी मैंने स्टेटमेंट देखे कि जिन्होंने मायूसी का इजहार किया कि आप अपने यंगस्टर्स को ट्राई तो करते, ये मौका था आपके पास ट्राई करने का। अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, आप मिसबा उल हक, जैसे आपने कहा कि अभी 6 महीने पहले क्रिकेट खेल के गए, उनके साथ खेले हुए तकरीबन 8-9 खिलाड़ी इस वक्त टीम का हिस्सा है। अब अगर मेरे ताल्लुकात आपसे अच्छे और जावेद से अच्छे नहीं रहे उस दौरान में कि जिस वक्त वो टीम को लेके चलते थे, हाँ जफर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जावेद ने मेरे साथ उतना कोऑपरेट नहीं किया, तो क्या उन खिलाड़ियों पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। ये रियल टेस्ट है मिसबा के लिए। यही चीजें तो जो हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। बीइंग अ मैन मैनेजमेंट है क्या? मैन मैनेजमेंट बेसिकली है ये कि जब आपको वो रोल दिया जाए जहां पे आपने 16 लोगों को या 26 लोगों को लेके चलना है, तो आप एक ही नजर से सबको देखें और सबको इक्वली चांस दें। अब जहां पे अब
ये मैन मैनेजमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कल क्रिकेट छोड़ी, वहां पे आपकी पर्सनल किसी से भी कोई अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, किसी से थोड़े खराब ताल्लुकात हो सकते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करने लगे तो इट मीन्स कि मैन मैनेजमेंट आपकी फेल हो गई। और इसके चांसेस अभी ज्यादा नजर आ रहे हैं। दो जो कैरेक्टर हैं इस वक्त, मेन कैरेक्टर अगर टीम मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, मिसबाउल हक उसमें दिखाई दे रहे हैं और वकार यूनुस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग। और उनमें सरफराज अहमद भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, टीम का कैप्टन कैप्टन है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। एग्री? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरफराज ग्राउंड में एक डिफरेंट शख्सियत है, बिल्कुल, लीडिंग सरफराज फाइटर हैं, फाइटर जो बिल्कुल लीड करते हैं ग्राउंड में, बिल्कुल लेकिन फाइटर हैं ग्राउंड के बाहर भी उन्हें लीडर साबित करना पड़ेगा अब अपने आप को। नहीं, अब बिल्कुल इस जो आपकी नई टीम मैनेजमेंट आई है उसमें सरफराज अहमद को ग्राउंड में तो वो साबित कर चुके हैं, अब ग्राउंड के बाहर करना होगा और खुद ऊपर आके बैटिंग भी करनी होगी, बिल्कुल ऊपर वरना अब चांस नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ऊपर आके बैटिंग करें, 4-5 नंबर ऊपर आके बैटिंग करें। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखिए इंडिया का जो आप देख लें, इंडिया के साथ अंडर 19 के साथ टेस्ट क्रिकेट लगाया, कितना बड़ा नाम है उसका, राहुल द्रविड़, कितना बड़ा है। इसको ऐसे ऐसे मतलब अब आप देखें मिसबा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक बात बोलूँगा, मेरा कुछ भी नहीं है, मोइन खान जो PSL को मतलब इस मुल्क के कामयाब तरीन कोचेज दो अपने दफा आप को प्रूफ कर चुके 2 हैं। दफा फाइनल में पहुंचा है, एक दफा सेमीफाइनल फिर फाइनल जीता है। मोइन खान को बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। उनको जाहिर सी बात है टेस्ट क्रिकेटर और उतने क्रिकेट खेली, कप्तानी के लिए उनको बिल्कुल होना चाहिए था। मौजूदा सेटअप की गुड बुक में नहीं होंगे बिल्कुल बिल्कुल, वरना तो आप मोइन के अगर जी, आप एज ए कोच क्रेडेंशियल्स देखेंगे तो आप पाकिस्तान सुपर लीग में प्रूफ किया, बिल्कुल। इससे पहले एयरलाइन के लिए कोचिंग करते रहे थे, उस वक्त भी कई टाइटल जीतने में कामयाब हुए थे, तो मजबूत कैंडिडेट जरूर थे मोइन। उससे भी थोड़ा पहले चले जाएं तो कराची के कप्तान, उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान के कप्तान और कराची का कप्तान जो बेसिकली होता है, क्योंकि मैं कराची से इतने 10 साल खेला हूँ, कराची का कप्तान मोर और लेस सिलेक्शन कमेटी में भी होता है, उसकी से होती है, और उसके साथ साथ वो चीज़ें भी मैनेज कर रहा होता है, हर प्लेयर को अकोमोडेट भी कर रहा होता है। तो वो तमाम मैन मैनेजमेंट वाली स्किल्स उसमें काफ़ी अरसे से थी, अंडर 19 से थी, आगुट से, क्योंकि मैं अंडर 19 में भी उसके साथ खेला हूँ। बेहतरीन चॉइस थी मोइन। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कंसिडरेशन में आया या उसने अप्लाई क्यों नहीं किया, उसकी अपनी कोई पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं जो कि उस क्योंकि ये सुन रहे थे आप, देखिए इस वक्त की जो मैनेजमेंट है ना उसमें एटलीस्ट सरफराज की कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। देखें पाकिस्तान के सिस्टम को आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं किया, लेकिन कहीं ड्रेसिंग रूम बहुत बेहतर होता है आपके लिए, कहीं ड्रेसिंग रूम बेहतर नहीं होता। इससे पहले मिकी आर्तर थे, मिकी आर्तर एक फॉरनर थे, उन्होंने अपने पैसे लेने थे, जो कोचिंग करानी करा दी। हमारे यहाँ पे अपनी सोच से और मेरी सोच के मुताबिक चलो, मेरी सोच के मुताबिक चलना होगा, ये वाली हमारी एक थोड़ी सी अना होती है, हमारा सिस्टम का ये हिस्सा है। ऐसे में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी देख रहे हैं आप सरफराज के लिए। देखें सरफराज माशाल्लाह काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम का कप्तान है, उसके पीछे एक विक्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को उसने जिताया हुआ है। सिर्फ एक चीज़ अगर सरफराज अपने अंदर ले आया है कि टीम की परफॉर्मेंस प्लस उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह गेज करते हैं, हम उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी टीम परफॉर्मेंस से, ठीक है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। कैप्टनसी एक अलग जॉब है, प्लेयर परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है। मैं हमेशा इस बात पे बहस करता हूँ कि सरफराज इज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हु कैन बैट ऑन नंबर 6, लेकिन जब हमारे पास परफॉर्मेंस या टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब होती है तो हम क्रिटिसाइज उसकी बैटिंग पे कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं इसको कप्तान नहीं होना चाहिए। हाँ। जो कि दो मुख्तलिफ चीज़ें। हालांकि विकेट कीपिंग में उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। हाँ, और इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दूं नसीम के, ये जो आई वुडंट वांट टू से दैट, लेकिन ये जो रिजवान को 16 मेंबर्स में, देखिए मैं अब जो बात आपसे कर रहा हूँ ये समझने की बात है कि आप स्क्वाड को 13 या 14 पे रखें, वनडे स्क्वाड है ये, एक ही सिटी में मैच हो रहा है, आपका प्लेयर ट्रेवल कर सकता है इन केस ऑफ इंजरी। आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर बिठा के खाम खाई को एक अननेसेसरी प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। और ये अब सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि पहला मैच फखर खेलेगा या आबिद खेलेगा। क्यों? किसको खेलना चाहिए? आबिद को खेलना चाहिए। बिल्कुल।
मैं तो कह रहा हूँ फखर को टीम में नहीं होना चाहिए, लेट हिम परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बाद वो अपना। आपकी 14 जो बात है उसके मकसद ये होता कि 2 खिलाड़ी एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, वो लोग करते ही इतने ऐलान है, और जो नहीं आता टीम में वो डोमेस्टिक खेलने सीधा सीधा चला जाता है, अगला मैच वो खेल रहा होता है। ऐसा ही होता है। और ये कोई इतनी बड़ी ट्रैवलिंग थोड़ी है कि आपने कोई 5 घंटे की ट्रैवलिंग करके पहुंचना है। आप एक तो 2 से 3 टीमें इसी सिटी में, तो वहां से आप प्लेयर बुला सकते हैं। आप नए यंगस्टर्स को टेस्ट तो कराएं, ड्रेसिंग रूम का माहौल तो दिखाएं, उसको कोई मोटिवेशन तो दें। आप वही 16 के 16 प्लेयर पीसी में ठहरा के या शेरेटन में ठहरा के उनको अकोमोडेट कर देंगे, 3 वनडे यहाँ खत्म करेंगे, होम T20 सीरीज के में लिए चले जाएंगे। आप अगर पहले ओडीआई की टीम अनाउंस करते, जावेद कदीर साहब 12 रुकनी टीम अनाउंस करते, एक 12th मैन होता कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी अगले मैच में 2 दिन का वक्त है, वो बंदा ट्रैवल करके आ जाएगा, आप जाओ डोमेस्टिक खेलो। बिल्कुल 12 रुकनी टीम आप रखते, 13 रख लेते, 3 खिलाड़ी, फिर आप उसी सिस्टम को जिसको आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, 1 अरब रुपया आपने तकरीबन उससे ज्यादा खर्च कर दिया इस डोमेस्टिक सिस्टम पे, तो आप उस डोमेस्टिक सिस्टम में उन 3 खिलाड़ियों को भेज सकते थे, बिल्कुल, ताकि वो जब जरूरत पड़ती बुला लेते। उसमें कितना टाइम लगता है, अगर बाय रोड भी आते तो पहुंच जाते, छोने जहाज से नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया का टूर थोड़ी है कि अब अपना ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, मगर बड़ा दुख होता है कि ये लोग बहुत ही बस। और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट देख के कितना दुख हो रहा है आपको, ये कोकाबुरा गेंद क्या संभल नहीं रही हमारे बॉलर से, क्या हो गया बैट्समैनों की, तो ऐसा लग रहा है लॉटरी निकल आई है। बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, सीम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, मगर इनको ही चाहिए कि हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इतने कैमरे नहीं लगे होते। हाँ अच्छा जी, सपोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए थोड़ी सी अब मेरा ख्याल है ग्रास छोड़नी होगी, थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि कुछ बैट और बॉल बैट्समैन का और बॉलर के लिए कंपटीशन तो नजर आए। बिल्कुल, पहले 2 दिन आपको पिच सीमर्स को हेल्प करे, फास्ट बॉलर्स को हेल्प करे, दोनों को करे। और उसके बाद फिर आपके बैट्समैन को थोड़ी हेल्प हो, और उसके साथ साथ स्पिन भी हो। इस किस्म की पिचेस बनाना इतना आसान नहीं है। सर आपके क्रिकेट बोर्ड का यह आलम है कि 243 गरीब ग्राउंडमैन और क्यूरेटर्स, और उनको सिर्फ 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब आप सोचेंगे कितने, यानी एक तो आपने इतने सारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से रोजगार में कमी हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर गरीब हैं जितने आप क्यूरेटर्स वगैरह आपने भी देखे किस तरीके से वो काम कर रहे होते। 243 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, और उनको सिर्फ 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो परेशानी है घर में। हाँ, आप इस तरह देख लेंगे, तो पिचेस कैसे बनाएंगे, उनका दिल कैसे लगेगा, आप कुछ देंगे तो कुछ करेंगे ना। हाँ, और ये अभी जो मैचेस हो रहे हैं, मोस्टली मैचेस हो रहे हैं आपके डिपार्टमेंट्स के ग्राउंड पे। उनको इसलिए 2 महीने का दिया गया मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं। तो ये मैं जो समझ रहा हूँ, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, दोज हु वर्किंग ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ग्राउंड्स। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन क्यूरेटर्स की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम है। मैं देखे ना, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, नेशनल बैंक पे भी मैच हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे यूबीएल पे भी मैच हो रहा है, तमाम डिपार्टमेंट्स पे भी मैच हो रहा है। नेशनल स्टेडियम में कौन सा मैच हुआ? मैं इसीलिए तो आपसे, यही मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि यूबीएल पे मैच हो रहा है, तो यूबीएल के ग्राउंडमैन के क्यूरेटर्स की बात कर रहा हूँ, पीसीबी के ग्राउंडमैन की बात कर रहा हूँ। अपने ग्राउंडमैन्स को 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो बाकी 10 महीने जो उनको नजर आ रहे हैं कि उनके साथ क्या होने कह रहे हैं, इनमें से हमने कम करने, कुछ चेक करना है, कौन काम कैसा कर रहा है, किसके काम का मेयार क्या है। ये काम इससे पहले जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम है वो नहीं कर रहा था, उन्होंने चेक नहीं किया कभी। असल में इनकी परफॉर्मेंस तो मोर और लेस अप टू द मार्क ही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये ग्राउंडमैन इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर आप कोकोबुरा का बॉल लगा रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी एजुकेशन इनके लिए ज़रूरी है। आपने इससे पहले कोई इनका सेमिनार या कोई ऐसी चीज़ अरेंज की जिसमें इनको बताया कि पिचेस किस तरह की होनी चाहिए, आपकी मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए, आपने कौन से रोल इस्तेमाल करने हैं, कितने दिन पहले प्रिपरेशन शुरू करनी है, ये तमाम चीज़ें। मैं वही तो कहता हूँ कि तमाम वो लोग बैठ गए हैं जिनको आपने बस साइनिंग अथॉरिटी बना दिया है, जो 5 से 10 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, और वो जो क्यूरेटर जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है, वो 20,000 रुपए में अपना घर चलाता है या 25,000 रुपए में अपना घर चलाता है। आपको 10 लाख रुपए लेने वाला नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि जो 1 महीने में 10 लाख रुपए लेके जाता है, 8 लाख रुपए लेके जाता है। मैं अभी मिसबा की तनख्वाह की तो बात ही नहीं कर रहा,
मैं अभी वकार की तनख्वाह की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर्स की जो ठंडे कमरों में बैठे होते हैं और जो लोग ग्राउंड में सारा सारा दिन सारा सारा साल काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 25,000 रुपए जिसमें वो घर चला रहा है। और अब आप वो 243 अरकान जो हैं, अब आपने उनकी भी लिस्ट मंगवा ली है और उनको 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आपने अपनी मनमानी करनी है, लेकिन इन गरीबों का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। आप किसी का चूल्हा जलता है तो फिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी जावेद साहब, मैं एक बात बोलूँगा, अपना क्या नाम है इसका, उमर खान जो कराची किंग का है, लेफ्ट आर्म स्पिन, उमर खान इज़ वेरी गुड बॉलर, उसको साथ रखना चाहिए था, आपने उसको नहीं रखा। उमर खान बिल्कुल, हाँ उमर खान को रखा जा सकता था आपने। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वेरी गुड बॉलर। आपको टेस्ट क्रिकेट में आउट करने वाले बॉलर दिखाई नहीं दे रहे। अभी टेस्ट सीरीज आने तो दिन पता चलेगा आपको। जफर भाई थैंक यू वेरी मच। कोई बात कह रहे थे आप? नहीं, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल चौधरी साहब एंड थैंक यू वेरी मच जावेद कदीर साहब, आते जाते रहिएगा आप, थैंक यू वेरी मच। और आप प्रोग्राम में इतना ही यही बात कह रहे हैं कि बाकी तमाम चीज़ों पे बात की, टीम सिलेक्शन पर भी हमने बात कर ली, जो कुछ चीज़ें हमें दिखाई थी ज़ाहिर एक नक्काद की हैसियत से हमने उसका जायज़ा लेने की कोशिश की। लेकिन ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो गरीब क्यूरेटर्स, हमने उनके कपड़े भी देखे हैं, वो जब ग्राउंड में काम कर रहे होते हैं और नज़र आ जाता है कि वो कितने पैसे ले रहे हैं और उनके घर के हालात कैसे चल रहे हैं। 243 लोगों की लिस्ट आपने बनाई है और वो 243 लोग जो मुल्क भर में मुख्तलिफ ग्राउंड में काम कर रहे हैं सारा सारा दिन धूप में, आपने उनको 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इतलात के मुताबिक अब आप उनमें से कमी करेंगे। जिसके घर का चूल्हा बुझेगा कहीं ना कहीं तो फिर परेशानी होगी, लेकिन जिनका चूल्हा ज़बरदस्त अंदाज से चल रहा है, 8 से 10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, उन पर कोई बात करने वाला नहीं है। वारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वारे पाकिस्तान एंड थैंक यू वेरी मच। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।